महाकाल और बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए हम निकल पड़े हैं। ओमकारेश्वर अभी बस में आ चुके हैं ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में अभी हम यहाँ पर जीपी रोड के पास है जो ओमकारेश्वर में है, और यहाँ से ओमकारेश्वर का पहला दरवाज़ा लगता है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें एक ब्रिज लगेगा, और ब्रिज से जैसे ही हम ब्रिज क्रॉस करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए दर्शन की लाइन मिलती है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते ही हमको यहाँ पर फूलों की और मालाओं की दुकान मिलती है, जहाँ से हम फूल माला या बाबा जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। इसके आगे जाते ही हमें थोड़े से ऊपर चढ़ती ही सीढ़ियाँ लगती है, और जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं हम लोग अभी ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ऐसे ही दर्शन होते हैं, हम सब लोगों को आपको दर्शन कराता हूँ मैं बाबा के। अभी हम लोग लाइन में जा रहे हैं और गुरुजी मिले हमें। गुरुजी हमारा जल अभिषेक वगैरह कराने वाले हैं। तो दर्शन की लाइन में जैसे ही हम लोग आते हैं, दर्शन की लाइन ये है, और ये सामने आप देख रहे हो यहाँ पे आप जूते रख सकते हो। 5 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर जूते आप रख सकते हो। और जूते रखने के बाद आम सामने की जो लाइन है यहाँ पर हम लोग लाइन के लिए मतलब दर्शन की लाइन के लिए लग जाते हैं। और ये जो लाइन देख रहे हो अभी तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसके कारण ये थोड़ा सा खाली खाली आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब गर्दी होती है काफ़ी भरा हुआ होता है। यहाँ से हमें ऊपर जाना है, और ऊपर जाते ही हमें गर्भगृह के दर्शन होने वाले हैं। तो अभी आप सब लोग यहाँ पर नंदी महाराज के दर्शन करो, और फिर हम गर्भगृह के दर्शन करते हैं। मेरे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, आप लोग सब दर्शन करो और ओमकारेश्वराय नमो नमः का जाप करो, और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। देखो ये यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, ये ओमकारेश्वर जी की ज्योतिर्लिंग है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से चौथे स्थान की ज्योतिर्लिंग है। और बाबा ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए, बहुत खुशी हुई हमें दर्शन करने के बाद। और उसी के बाद हम यहाँ से मंदिर से जैसे हमारे दर्शन हुए उसके बाद हम यहाँ से बाहर आए, और जैसे ही हम लोग बाहर आए तो काफ़ी भीड़ थी। और फिर जैसे बाहर आने के बाद जो आप देख रहे हो अराउंडिंग सराउंडिंग, ये साइड से लेफ्ट साइड से हम लोग बाहर निकले जो वॉच का साइड है। और यहाँ से हम लोग निकलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद हम लोगों ने पूजा की। जो पूजा पूरी हुई है वो पूजा मैंने अगले वीडियो में डाली है, आप लोग पूजा देख सकते हो। तो हमारी पूजा चालू हुई, उसके बाद हमने जल अभिषेक किया, आरती की, और गुरुजी ने काफ़ी अच्छे से पूजा कराई हमारी। और फिर हमारी जैसे पूजा चालू थी उसी के साथ साथ हम लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे, काफ़ी एनर्जी वाला अच्छा लग रहा था, और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थी। और उसी के साथ हमें बहुत अच्छा लगा, मंदिर का जो वातावरण था बहुत अच्छा था। ये जो पूजा कर रहे थे हम लोग मंदिर के गर्भगृह के बाजू में कर रहे थे, जैसे मंदिर के जस्ट बाजू में था, तो बहुत अच्छा लगा। नमो नमः। और हम ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करके आए हैं। आप बैक साइड में देख सकते हो, शायद इस साइड है, इस साइड है, देखो ये आप एग्जैक्टली यही है वो पिंड है। और बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, हमने अभी जल अभिषेक वगैरह किया, और हमें गुरुजी मिले थे यहाँ पे, तो उन्होंने हमारे से जल अभिषेक वगैरह कराया और बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शन हुए। उसके बाद हमने पूजा भी की है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ इधर ओमकारेश्वर, और जिस तरीके का माहौल है ओमकारेश्वर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस साइड में बैक साइड में पूरा नदी है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे नदी में डुबकी मारने के लिए। तो हमारी पूजा ख़त्म होते ही फिर हम बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद तुरंत हम लोगों ने यहाँ पर जो नदी माता थी उनके दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग अभी
ऊपर जाने वाले हैं, यानी कि जो हमारी फेरी होती है उस फेरी के लिए हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा पहले ऊपर निकल आए, मतलब जो ये जो जगह है आप देख रहे हो, इससे थोड़ा सा ऊपर आने के बाद, मतलब ये देखो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ है आने के लिए, और यहाँ से आने के बाद कुछ प्राचीन मंदिर है ओमकारेश्वर के, जो जहाँ पर महादेव का वास है। तो ऐसे कई मंदिर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग उसी मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए इसी रास्ते से हम लोग सीधा सीधा आए, और अभी आगे जाकर हमें वो मार्ग दिख चुका है, तो हम उस मार्ग से जाने वाले हैं। अब ये मार्ग हमारे लिए सीधा सीधा था, और यहाँ से आप लोग सीधा सीधा आ सकते हो। और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, तो अभी हमें यहाँ केदारेश्वर मंदिर के रूप में एक मंदिर दिखा है, तो काफ़ी प्राचीन है मंदिर। और सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर एक बोर्ड देखा, और सबसे पहले बोर्ड देखने के बाद हमने वहाँ पे कुछ उनका किसने और कब किस वक्त वो 13वीं सदी में बांधा गया मंदिर है, और उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा। और उसके बाद हमने वहाँ पे नंदी महाराज के दर्शन किए, और फिर मंदिर में आके महादेव के दर्शन किए। और सच्ची बता रहा हूँ, ये दर्शन करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हुआ, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एकांत और एक शांति का माहौल था, और मंदिर भी बहुत अच्छा लगा हमें। फिर महादेव के दर्शन लेकर हम ये रास्ते पर चल पड़े, और आगे जाकर ही हमें वानर रूप में हनुमान जी ने दर्शन दिए। और उसी के बाद ही हमने जो मंदिर देखे, ये मंदिर मामा भांजे के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पर। और यहाँ पर हम जैसे ऊपर गए तो हमें नंदी महाराज के दर्शन हुए, काफ़ी सुंदर थे नंदी महाराज। और फिर हमने गणेश जी के दर्शन किए, और नंदी महाराज के दर्शन कर हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए। और जैसे हम लोगों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, तो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय और काफ़ी ज़्यादा सुंदर महादेव की लिंग रूप में पूजा हो रही थी। और जो महादेव थे वो काफ़ी ज़्यादा आकार में बड़े हुए थे, और इतनी बड़ी शिवलिंग मैंने कभी नहीं देखी थी। तो ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो, ये शिवलिंग का जो रूप है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था ऐसा। तो ये जो शिवलिंग है इसको मामा कहते हैं, और जो इसके बाजू में जो शिवलिंग है इसे भांजा कहते हैं। तो ये मामा भांजे के रूप में शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसे मामा भांजे के रूप में मंदिर को भी नाम दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है कभी कभी यहाँ पर। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोग एक मंदिर देखा था हमने, जो हनुमान जी के रूप में था। तो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद हमें ये हनुमान जी का दर्शन हुए, और यहाँ की जो मूर्ति है हनुमान जी की वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और पहली बार ऐसे रूप में मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, मतलब हनुमान जी यहाँ पर सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, इस तरीके की मूर्ति थी, और काफ़ी अच्छी मूर्ति थी। मेरे काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ से निकले, और जैसे ही हम यहाँ से आगे निकले वैसे ही हमें कुछ एक 10 मिनट की दूरी पर यह मंदिर लगा, जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी मूर्तियों से भरा था। और जैसे ही इस मंदिर के ऊपर हमने नज़र डाली, तो उसे हमें देवों के देव महादेव के दर्शन हुए, और काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, कम से कम बहुत ज़्यादा ही इसकी हाइट थी, 9 फीट के आसपास की इसकी हाइट थी, और काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। और ये मूर्ति को जब हमने देखा, तो उस मूर्ति के जस्ट नीचे ही शिव पार्वती का बहुत ही सुंदर सा मंदिर था। और शिव पार्वती के बाद हमने तिरुपति भगवान के दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन किए, और जैसे ही धीरे धीरे आगे गए तो हमें काफ़ी संतों के भी दर्शन होने लगे। हम जैसे ही मंदिर के आगे जा रहे थे, वैसे ही हमें अलग अलग प्रकार के ज्योतिर्लिंग दिख रहे थे, काफ़ी अलग अलग प्रकार के लिंगों के दर्शन हो रहे थे। सीता माता, राम जी, हनुमान जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज, गणेश महाराज, सारे महाराज लोगों के हमें दर्शन हुए। फिर हम मंदिर से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले वैसे ही शंकराचार्य जी के हमको दर्शन हुए। शंकराचार्य जी की मूर्ति के वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और जैसे ही शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन हुए, उसी के सामने एक बहुत ही सुंदर का एक दरवाज़ा था, जो मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया गया था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ ऐसी थी जो काफ़ी अच्छे से बनाई थी, और जब मैं ये देख रहा था तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हाथ से बनाई गई मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियों पे जो काम किया गया है ये काफ़ी सुंदर था। गणेश जी की मूर्ति बनाई, ये सब हाथ से किया गया है, और इसको पता नहीं कितने सालों से काम करके तराश कर इन चीज़ों को बनाया गया होगा। तो अभी हम आ चुके हैं सिद्धेश्वर मंदिर पर, और सिद्धेश्वर मंदिर पर आने के बाद हमें पता चला कि ये जो मंदिर है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर था पहले से। सिद्धेश्वर मंदिर पे आने के बाद हमें पता चला कि जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब ने पूरा मंदिर को तोड़ दिया था, और काफ़ी अच्छा मंदिर था पहले। यहाँ की मूर्तियाँ थी, भगवान की मूर्तियाँ थी, गणेश जी की मूर्तियाँ थी, सारे मंदिरों को और सारी मूर्तियों को तोड़ने का कार्य औरंगज़ेब ने किया था। हमारी पूरी धरोहर को हिलाने का काम औरंगज़ेब ने किया था। तो काफ़ी बुरी तरीके से मंदिरों को
को तोड़ा गया है और काफ़ी बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें की गई है। ये मंदिर वैसे ही महादेव का मंदिर है और जैसे हम थोड़े से आगे गए सिद्धेश्वर मंदिर में, तो वहाँ पर हमें अंदर महादेव के दर्शन हुए और बहुत ही प्यारी सी और एकांतेश्वर महादेव के जैसे दर्शन होते हैं उसी तरीके से महादेव की प्यारी मूर्ति के हमें दर्शन हुए और काफ़ी सुंदर दर्शन हुए। जैसे ही हम लोग देख रहे थे कि इतनी सुंदर मूर्ति थी और इतने सुंदर सुंदर पिलर थे, सारों को तोड़ दिया गया था। तो आप भी महादेव के दर्शन कीजिए और ओम नमः शिवाय मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। फिर हमने माता रानी के दर्शन किए और उसी के बाद हमारे महादेव के दर्शन होने के बाद हमने कुछ ऐसी मूर्तियाँ देखी जो काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ दी गई थी और जो कला थी मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में कि किस तरीके से सुंदर कला का वहाँ पर उपयोग किया गया था पिछले ज़मानों के द्वारा। और ये सारी चीज़ें हाथों से की गई थी, तब मशीनें नहीं थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा था और ये सब इंसानों ने किया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और सिद्धेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद तुरंत हम बाहर निकले और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले वैसे हमें एक मंदिर दिखा जो काफ़ी पुराना मंदिर था और यहाँ से हम लोगों को डैम नज़र आ रहा था और काफ़ी सुंदर सा व्यू था यहाँ से। और डैम जब हम देख रहे थे उसी वक्त हमारी जो नज़र थी वो हमारे बैक साइड मतलब हमारे पीछे गई, तो हमने वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे भी काफ़ी सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ थी। जैसे हमने लोगों ने पीछे घूमा तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सी मूर्तियाँ थी और वो मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर थी बट उनको भी तोड़ दिया गया था। तो हमारा इतिहास जो भी आज है तो बहुत ही कम बचा है, थोड़ा सा बचा है। तो हम चाहेंगे कि उसको लोग थोड़ा सा मेहनत से थोड़े से सबका सहकार्य से वो चीज़ें हो जाए। फिर हम लोगों ने यहाँ से नीचे प्रस्थान किया और जैसे ही धीरे धीरे हम लोग यहाँ से जा रहे थे, जाने का मन तो था नहीं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ओमकारेश्वर में घूमते घूमते पता नहीं वक्त कब बीत गया और हम ओमकारेश्वर आधा घूम पाए। और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ये तो समझ लो एक नॉर्मल सा वीडियो है। हम नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारा आएगा उसमें हम और इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी ले आएंगे। तो अभी आप जो चीज़ें देख रहे हो ये चीज़ें ओमकारेश्वर से हम लोग जब नीचे उतर रहे थे तो हमारी परिक्रमा पूरी हो गई और उसके बाद हम लोग ब्रिज पे आए। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो इसे झूला ब्रिज कहते हैं और इसकी एक मज़ेदार बात ऐसी है कि ये जो हम जब इस पे चलते हैं तो ये थोड़ा सा झूलता है। तो ये जो हमने डैम देखा था जो दरवाजे में से उसको हम क्रॉस करके अभी इधर आगे आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे जाकर हमें यहाँ पर मंदिर के दर्शन होते हैं। ये महादेव का मंदिर है और कहते हैं कि ओमकारेश्वर के दर्शन पूरे नहीं होते जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करते हो। तो काफ़ी मान्यता है और यहाँ पे आप दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो दर्शन कीजिए महादेव के, हर हर महादेव लिखिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल और हर हर महादेव।